के बारे में पता चल गया था, पर जीनू ने किसी के सामने मतलब बोला नहीं कि हाँ मुझे पता चल गया है, ना आरएम के सामने भी नहीं बोला था। और उसने सीधा जाके आरएम को बोला कि जीनू ताई को बाहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं। वो चीज़ सुबह पता चलती है जिस दिन ताई की प्लेन की टिकट होती है, ठीक है। और उस दिन जंकुक को भी पता चलता है। फिर उसके बाद ताई जंकुक से कुछ वादा वगैरह करती है कि हाँ तुम मुझे कभी प्यार करना बंद नहीं करोगे, मेरा इंतजार करोगे। उसके बाद से वो चली जाती है। इसके आगे की स्टोरी आप यहाँ पे देखिएगा। और गाइस एक और बात, मेरे घर में काम चल रहा है तो थोड़ा जो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी प्लीज़ आप उसको इग्नोर कीजिएगा। मेरी वॉइस को सुनने में फोकस करिएगा प्लीज़। थैंक यू। यार ये जगह कितनी अजीब है। क्या तुम यहाँ पे नहीं हो? हाँ यार मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि गर्ल्स हॉस्टल कहाँ पे पड़ेगा। तुमको पता है? हाँ मुझे पता है, चलो मैं ले चलती हूँ तुमको। थैंक यू यार। अरे वाह हम लोग तो सेम रूम में। वैसे मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम किंतायांग है, प्यार से टेटे बोलते हैं या फिर टे बोलते हैं, ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जिमिन है, प्यार से जिमिना कहते हैं। ओके जिमिना। सारे हो गए हवा, शुभ के अंधेरे में जन्नत दिखाने चलो जिमिना हम लोग यहाँ बैठ जाते हैं। आरम सुनो ना, जंकुक की एज हो गई अब, शादी के लिए उसके लिए लड़की ढूंढो। हाँ मैंने एक देखा है, मेरे बॉस की लड़की है, बहुत सुंदर और सुशील भी है, तो मैं उनसे बात चलाता हूँ अपने जंकुक के लिए। हाँ ठीक है। तो तुम तब तक जंकुक से बात करो इस मैटर में, ठीक है? हाँ मैं बात कर लूँगी। भाभी मैं आ गया। भाभी देखो कुछ फोन वगैरह कुछ आया था? नहीं जंकुक उसने अभी तक मैं हमको फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं किया। ठीक है भाभी, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। अरे जंकुक एक मिनट सुनो तो। हाँ भाभी बोलो। तुम्हारे भैया ने ना एक लड़की देखी है तुम्हारे लिए। भाभी मैं आपको कितनी बार बोला है कि मैं शादी वादी नहीं करूँगा, अभी आपको समझ नहीं आता है क्या? जंकुक अब तुम्हारी एज हो गई, अब तुम कब शादी करोगे? भाभी मैं अभी नहीं करना चाहता शादी, प्लीज़ मुझे फोर्स मत करो, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ और मुझे आज भूख नहीं है खाना खाने का। हाँ मुझे पता है जंकुक तुम्हें शादी करने का मन क्यों नहीं है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तेज चल रही है। ठीक है मैं भी देखती हूँ कब तक होगा। मैं भी देखती हूँ अब ये लेटर पढ़ने के बाद तुम शादी कैसे नहीं करते हो। So guys, जंकुक के पास एक लेटर आता है और वो जब लेटर खोलता है तो देखता है उसमें ताई ने लेटर भेजा होता है, पर ऐसा नहीं होता। वो चीज़ जीनू ने लिखी होती है कि जंकुक वो पढ़ के शादी के लिए हाँ कर दे। अब देखते हैं कि लेटर में उसने क्या लिखा था। हेलो जंकुक, मैं इतने दिनों बाद लेटर इसलिए तुम्हें भेज रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे मुझे कोई और लड़का पसंद आ गया है। हो सके तो तुम मुझे भूल जाना और आगे बढ़ जाना, ठीक है? गुड बाय। तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुमने तो हमसे वादा किया था कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करेंगे, हम दोनों एक दूसरे का वेट करेंगे। तुम किसी और को पसंद करने लगी, तो हम यही चाहती हो ना कि मैं आगे बढ़ जाऊँ, ठीक है? मैं आगे बढ़ जाता हूँ, फिर किसी और से शादी कर लूँगा। मैं किसी और से शादी कर लूँगा। So guys, आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि जीनू का ये सब प्लान था। फिर उसके बाद जंकुक बहुत टूट जाता है और पे के कहने के बावजूद जो पे ने कहा था वो करता है कि वो आगे बढ़ने लग जाता है। उसकी शादी किसी और
से फिक्स हो जाती है जहाँ आरएम ने देखा होता है उसके बॉस की जो लड़की होती है उसके साथ। सो आज वेडिंग डे है। इसके आगे का इतनी सुबह सुबह कौन आया? मैं आ गई। अरे तुम इतनी जल्दी आ गई? क्यों, आपको मेरे को देख के खुशी नहीं हुई? अरे नहीं बेटा, मुझे बहुत खुशी। अचानक से तुम आ गई। मुझे बताया होता तो मैं तुम्हारे पापा को भेज देती एयरपोर्ट लेने। नो मॉम, मैं सरप्राइज देना चाहती थी आपको। अगर मैं आपको बता के आती तो इतना प्यारा चेहरा मैं कैसे देख पाती? वैसे मॉम, घर में आज इतना डेकोरेशन वगैरह, इतने लोग क्यों? मेरे आने की खुशी में? अरे वो बेटा, तुम्हारे अंकल की आज शादी है। क्या? जॉन अंकल? हाँ, जॉन अंकल की आज शादी है। सच में? कहाँ है वो अपने रूम में है। मैं अभी आती हूँ मॉम। अरे ते सुनो तो। जंकुक, मैं ये क्या सुन रही हूँ? तुम शादी कर रहे हो? ते, मैं जंकुक नहीं, तुम्हारा अंकल हूँ। मुझसे तमीज से बात करो। बाहर गए अंकल। तुम ये बताओ, तुम शादी कर रहे हो? हाँ मैं कर रहा हूँ। तुम्हें उससे क्या है? मुझे उससे क्या है? हम लोगों ने एक दूसरे से वादा किया था कि हम वेट करेंगे एक दूसरे का। वो वादा तुमने तोड़ा थे, मैंने नहीं। मैंने तोड़ा? सच में जंकुक, मैंने तोड़ा ये वादा? हाँ थे, तुम्ही ने तोड़ा वो वादा। और हटो साइड, मुझे लेट हो रहा है। ताई बेटा, तुम क्यों रो रही हो? ताई देखो, ऐसे मत रो बेटा, प्लीज मत रो। तुम रोगे तो फिर सब कुछ बिखर जाएगा। मॉम, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी मॉम, प्लीज। ताई, आई एम रियली सॉरी। मॉम, आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? एक काम करो, मैं एक ड्रेस ला के दे रही हूँ तुमको वेडिंग, वो ड्रेस पहन लो तुम, ठीक है? और फेस कवर कर लेना, किसी को पता ना चले कि वो तुम हो, ठीक है? जीनू, ये तुम क्या कह रही हो? आर्यन प्लीज, हमारी बेटी को प्लीज जंकुक के साथ जाने दो। जंकुक बहुत अच्छा लड़का है, उसको खुश रखेगा। प्लीज प्लीज आर्यन। जीनू ठीक है, जैसा तुम बोल रही हो वैसा ही होगा। तुमने कहा कि वो खुश रहेगी तो शायद वो खुश रहेगी। ठीक है बेटा, तुम रेडी हो जाओ, हम लोग तुम्हारी जंकुक से शादी करवाएंगे। तुम मेरे बेडरूम में क्या कर रही हो? अंकल, आपसे मेरी शादी है, तो इस बेडरूम में मैं नहीं होंगी तो कौन होगा? शट अप। आयु कहाँ पे है? वो तो शादी छोड़ के भाग गई। बकवास बंद करो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो ये बताओ। जंकुक, अब गुस्सा छोड़ दो ना। शट अप पे। आई एम नॉट योर जंकुक, मैं अंकल हूँ तुम्हारा। क्यों गुस्सा हो रहे हो? तुम्हारी मेरे से शादी हुई है? भैया भाभी कहाँ पे है? वो तो अपने घर गए। मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, मुझे तुम मेरे कमरे में दिखनी नहीं चाहिए। ओह हेलो, मेरी तुमसे शादी हुई है। जितना हक तुम्हारा इस रूम में ना, मेरा भी उतना ही हक है, ठीक है?
ज्यादा मेरे सामने जबान चलाने की जरूरत नहीं है। मैं फ्रेश होके आ रहा हूँ, मुझे तुम इस कमरे में दिखनी नहीं चाहिए। तुम अभी तक गई नहीं? ठीक है, तुम नहीं जाना चाहते ना तो मैं ही चला जाता इस रूम से। नहीं तुम मत जाओ, मैं ही जा रही हूँ। हे भगवान, ये लड़की यहीं सो गई। ताए, ताए उठो, सुबह हो गई। ओह गॉड, इसको तो बुखार लगा है। डॉक्टर, मेरी वाइफ कैसी है? आप टेंशन मत लीजिए, उनको थोड़ी सी ठंड लग गई है, इस वजह से उनको बुखार आ गया है। थोड़ा सा आप इनको वार्म रखने की कोशिश करिए, थोड़ी सी इनको गर्मी आ जाएगी तो ये ठीक हो जाएगी। डॉक्टर, इनको होश कब आएगा? 1 घंटे में आ जाएगा। ओके डॉक्टर, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। मेरा सर, ये सूप किसने रखा है? लीसा, लीसा, यस मैडम। लीसा, जंकुक का है? मैम सर तो कब के निकल चुके हैं ऑफिस के लिए। ठीक है, तुम जाओ। मैम वो सर ने मेरे को ऑर्डर दिया था कि आपको ब्रेकफास्ट करवाना है। हाँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तुम चलो। ओके मैम। आ गए तुम? क्या तुमको दिख नहीं रहा? आओ ना, अंदर आओ। मैंने आज हम दोनों के लिए डिनर प्लान किया है। मेरा मूड नहीं है, मैं ऊपर जा रहा हूँ। अरे सुनो तो, मैं कैसी लग रही हूँ? तुमने ड्रिंक किया? हाँ, थोड़ी सी। ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं रुको, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तुमको इतना प्यार करता था। क्या किया मैंने तुमको? मुझे बताओ तो। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। Lucky, lucky girl, she got married to a boy like you. She kick it out if she ever knew. Ball it up, then tell me that you do. प्लीज बाइक मत करो। प्लीज, मैं करूँगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अलावा किसी और से प्यार करने की? जब मैंने तुम्हारे अलावा किसी से प्यार नहीं किया, प्लीज मुझ पर विश्वास करो। Doing something unholy, isn't that what you're driving? Should be rubbing it, yeah, you put it down. Lucky, lucky girl, she got married to a boy like you. She kick it out if she ever knew. Ball it up, then tell me that you do. And dirty, dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I heard them whispering about the prison that you're being, and now you don't know how to keep your business clean. Mama knows that it's getting hot, that it burns up. Doing something unholy, isn't that what you're doing? Should be rubbing it, yeah, you put it down. बेबी का आज मैं थोड़ा नकली होना चाहता हूँ। I'm gonna fuck you very hard, baby girl. तेरे एहसासों में भीगे लम्हातों में मुझको डुबा
जब सो रहे हैं तब तक मैं फ्रेश होके आ जाती हूँ। जंकुक उठ जा, टाइम हो गया ऑफिस जाने का। जंकुक उड़ जाता पर तेरे को कोई जवाब नहीं देता। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। एक दिन ते अपने बेडरूम में बैठ के खूब रो रही होती है। अचानक से वो बेहोश हो जाती है। मैम आप ठीक तो है ना? अचानक से लिसा डर के जंकुक को फोन करती है। सर मैडम को कुछ हो गया, प्लीज आप घर आ जाइए जल्दी। लिसा तुम टेंशन मत लो, मैडम को होश में लाने की कोशिश करो और मैं भी पहुंच रहा हूँ डॉक्टर को लेकर। लिसा मैडम कहाँ है? सर मैडम ऊपर है। डॉक्टर क्या हुआ मेरी वाइफ को? कांग्रेचुलेशन मिस्टर जंकुक, आप फादर बनने वाले हैं। आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। सच में डॉक्टर? मैं फादर बनने वाला हूँ। यस मिस्टर जंकुक, आप फादर बनने वाले हैं। कांग्रेचुलेशन। जी सर, डॉक्टर को बाहर छोड़ के आओ। जी सर। आइए डॉक्टर। जंकुक तुम यहाँ पे? हाँ। क्या हुआ था मुझे? कुछ भी नहीं, तुम प्रेग्नेंट हो। सच में? हाँ। जंकुक प्लीज प्लीज। व्हाट प्लीज? व्हाट प्लीज? मैं तुम्हें इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें इसलिए एक्सेप्ट कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरा बेबी है। उस दिन की गलती मैं अपना एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है? तुम ये मत सोचना कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। प्लीज ऐसा मत बोलो। और हाँ, मेरे बेबी को कुछ नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा? सो ऐसे ही 7 महीने बीत जाते हैं। जंकुक अभी भी ढंग से किसी से बात नहीं कर रहा होता है, बस वो बेबी के लिए उसकी केयर कर रहा होता है। लिसा, गेट खोलना जाके कौन आया? जी मैम। कैसी है मेरी बच्ची? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ मैम। वो मुझसे ढंग से बात भी नहीं करते हैं। क्यों? पता नहीं मैम, उनको लगता है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, पर ऐसा नहीं है मैम। रुको, ये कहानी मुझसे स्टार्ट हुई है, खत्म मैं करूँगी। कौन सी कहानी माँ? हुआ ये था, मैंने तुम्हारे नाम से जंकुक को कलेक्ट लेटर लिख के भेजा था कि तुम किसी और से प्यार करने लगे, क्योंकि मैंने उस दिन तुम दोनों को साथ में देखा था। मैम सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, अब सब कुछ ठीक करने का टाइम आ चुका है। जीनू ताई को ये सब बोलने के बाद सीधा जंकुक के ऑफिस चली जाती है। भाभी आप यहाँ पे? हाँ जंकुक, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। जी भाभी बोलिए। जंकुक, तुम ताई को गलत समझ रहे हो। आप क्या बात कर रही है भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जंकुक, मुझे तुम लेटर की बात करके सोच रहे हो ना? वो लेटर मैंने लिखा था, क्योंकि उस दिन तुम लोग जो भी कर रहे थे वो चीज़ मैंने देखी थी और मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आई, इसलिए मैंने ताई को बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया था। भाभी आपको ये चीज़ बतानी चाहिए थी। मैं ताई को पूरे 9 महीनों से इग्नोर कर रहा हूँ। कोई बात नहीं जंकुक, अभी भी लेट नहीं हुआ, जाके उससे माफ़ी मांगो और उसको एक्सेप्ट करो। उसको अभी तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। हाँ भाभी। जंकुक मॉम ने मेरे को सब बताया। वो लेटर मैंने नहीं लिखा। हाँ टी, मुझे पता है वो तुमने नहीं लिखा। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी टी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे इतना रूड रहा। कोई बात नहीं जंकुक, कम से कम तुम मेरे साथ तो हो। आई लव यू too. Lucky girl, she got married to a boy like you. She kick it out if she ever knew. Ball it up, that's how we let you do. A dirty boy, you know